हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से लगे होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, प्यारे बच्चों को मैं एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर क्लास 7th की एनसीईआरटी मैथ का पूरा चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट और आपको स्टेप वाइज स्टेप सिखा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे इस क्लास को लेकर के पर डे पढ़ते हैं वे सभी बच्चे फटाफट इस क्लास को लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और मैं आपके होमवर्क को कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं, साथ ही साथ आपके पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट सभी लोग चैनल को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी आपकी जो बात होने वाली है चैप्टर नंबर 2.1 प्रश्नावली 2.1 क्लास 7 के मैथ एनसीईआरटी पे। मैं पिछली इसको एक बार चैप्टर नंबर 2 की फ्रैक्शन एंड डेसिमल पे एक क्लास बना चुका हूँ। उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जब आपका बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और मज़ा आएगा पढ़ने में। आप कहेंगे हाँ कि सर आपने वाकई ही एक बढ़िया तरीके से पढ़ाया है और समझाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को उसको भेजिए। ज्ञात ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब ज्ञात क्या करना है ये देखना है। ज्ञात क्या करना है, देखो पहला इसमें क्या है, इसके भी है डी, ठीक है ना। इसके भी ए में ए और ए के दो भाग हैं, फर्स्ट सेकंड, बी के दो भाग हैं, सी के दो भाग हैं, डी के दो भाग हैं। तो पहले हम ए का देखते हैं। पहले हम किसको देखेंगे, ए का जो भाग देखेंगे। ए के भाग में कौन सा है, ए के भाग में बच्चों यहाँ पे फर्स्ट वाला है, ए के भाग में फर्स्ट है। और फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 24 का 1/2। देखो 24 का कह रहा है 24 का 1/2 है ना बच्चों। 24 का 1/2। अब 24 का 1/2 क्या होगा, आप सबको पता है का मीन्स क्या होता है, गुणा। तो 24 गुणे 1/2 यही होगा। 2 से इसे पढ़ोगे टेबल, 24 में कट जाएगा 2 की टेबल, 12 दूनी 24। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 गुणे 1 बराबर कितना, 12 हो जाएगा। 12 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। 12 गुणे 1 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका यहाँ पे बी वाला भी देख लो, इसका इसी प्रकार से सेकंड वाला भी देख लो। और सेकंड वाला क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड वाला कह रहा है यहाँ पे 46 का 1/2, 46 का 1/2, 46 का 1/2, 46 का 1/2। ठीक है ना। अब 46 का 1/2 बच्चों कैसे निकालोगे, आप तुरंत यहाँ पे लिखोगे, कहोगे 46 गुणे 1/2, इसे काटोगे कितना 23, और 23 से करना 23, तो यहाँ कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम बी वाला देखते हैं। यहाँ पे बी वाला देखते हैं और बी वाले में फर्स्ट वाला देखते हैं। क्या कह रहा है, 18 का 2/3 कह रहा है, 18 का 2/3, 18 का 2/3। तो निकालो बच्चों, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों। आपने कहा 18 का मीन्स होता है गुणा, 2 बट्टा कितना 3, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 6 गुणे 2 बराबर 12 हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड वाला देख लो। इसका सेकंड वाला देख लो बच्चों। सेकंड वाला कह रहा है 27 का 2/3, 27 का 2/3। आप बताओ बच्चों क्या होगा, आप बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा, 27 का 2/3। तो आप लिखोगे 27 गुणे 2/3, 3 9 27, कहोगे 9 गुणे 2 बराबर 18 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलो इसी प्रकार से हम आप यहाँ पे देखते हैं, इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे सी वाला देखते हैं और सी वाले में फर्स्ट देखते हैं। सी वाले में फर्स्ट क्या है, सी वाले में फर्स्ट है 16 का 3/4, 16 का, मैंने कहा 16 का 3/4, 16 का 3/4। तो 16 का 3/4 क्या होगा प्यारे बच्चों, तो लिखोगे 16 गुणे 3/4, 4 चौके 16 और हो जाएगा 4 गुणे 3, यहाँ पे गुणा है 4 गुणे 3, ये हो जाएगा 12, 4 गुणे 3 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो इसका सेकंड देखते हैं। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं बच्चों, सी का सेकंड देखते हैं। देखो सी का सेकंड
36 का 3/4, 36 का 3/4। देखो बच्चों 36 का 3/4, 36 का 3/4। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व होगा 36 का 3/4। तो आप लिखोगे 36 गुणे 3/4, 4 9 36 और 9 गुणे 3 बराबर 27, 9 गुणे 3 बराबर 27। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? कहो कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बच्चों डी वाले पे। ठीक है, डी वाले पे देखते हैं। और डी वाला देखो बच्चों बहुत अच्छा भी ये भी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। डी वाले में कह रहा है 20 का 4/5। देखो बच्चों कह रहा है 20 का 4/5 का मीन्स आप सबको पता है का मीन्स अभी मैंने बताया क्या, गुणा। तो 20 गुणे 4/5, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था। अब चलो इसका सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड देखते हैं। डी का सेकंड, डी का सेकंड क्या 35 का 4/5, 35 का 4/5। ठीक है, मैंने कहा 35 का 4/5। ठीक है बच्चों, 35 का 4/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा 35 गुणे 4/5। ठीक है, 5 7 35। अब यहाँ पे आया कितना बच्चों 7 × 4 = 28। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके 4 थे, चारों में 2-2 थे, तो यानी आपके 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्व करके बताए। तो आपको आशा करता हूँ कि ये भी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूँ। चलो बच्चों देखने की कोशिश करो, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं क्वेश्चन ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए सॉल्व करने में। ठीक है, कह रहा है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणा करना और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे करना क्या है आपको। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको मिश्रित भिन्न को सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे आपको गुणे को सॉल्व करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्रकार से चीज़ों को हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे ये लिखा, अब इसका गुणा यहाँ पे नहीं करना है बच्चों कि यहाँ पे 3 गुणे 5 कर दो, 3 5 15, 15 ऐसे नहीं, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले इसको देखो, इसको हम यहाँ पे 3 गुणे 5 सही 1/5 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहाँ पे इसका गुणा करेंगे पहले। 5 गुणे यहाँ पे 5 का, 5 पचे 25, 1 26 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, मैंने लिखा 3 3 गुणे 3 गुणे, फिर मैंने कहा 5 पचे 25, 1 26, मैंने कहा 26 बटे पूरे का बटा मैंने कहा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5, 26/5 ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब 26 का गुणा इसमें कर दो, अब इसका इसमें गुणा करोगे बच्चों, अब इसको लिख सकते हो और नहीं, अगर आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 3 गुणे 26/5 ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, जिससे आपको अच्छा लगे, आपको दिखने में सही हो। इसका भी मान आपका आएगा 26 का 6 त्रिक 18 हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, 3 दूनी 6 1 7, 78 बच्चे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये गुणा हो गया, ये कितना हो गया, ये गुणा हो गया। अब इसको गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न में लिखिए, ये तो गुणा हो गया, ये पूरा क्या हो गया गुणा। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए वही भाग कर दीजिए, 5 से भाग करिए इसके बाद, तो 5 से भाग करेंगे आपका जो है 5 से भाग करिए तो आप कहेंगे 5 एकम 5। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, 5 एकम 5 एक बार जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार छोटे से एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको जो है बार बार मैं डायरेक्ट मिश्रित भिन्न लिखूंगा। ठीक है, अब 5 से भाग करिए, इसको 5 से भाग करेंगे बच्चों, जब इसको 5 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे सर एक बार जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना 2 और यहाँ बचा कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 की टेबल पर है 28 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहेंगे सर 5 पचे 25, 5 पचे 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा कितना 3 बचेगा, क्या बचेगा शेष कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। तो अब इसी को मिश्रित में लिख दो, इसी को मिश्रित में लिखोगे बच्चों तो मिश्रित आपका आ जाएगा, मिश्रित आ जाएगा आपका जो है ये मिश्रित हो जाएगा 15 सही 15 सही
3/5, 15 सही 3/5 आंसर हो जाएगा। 15 सही 3/5, 15 पचे 75, 3 78/5। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इसी प्रकार से इसको लिखते हैं, इसी प्रकार से इसको लिखते हैं। तो मैंने कहा 5 × 6 होल 3/4। ठीक है, अब इसे 4 छंग यहाँ पे लिखेंगे, 4 छंग 24, 24 3 27। यहाँ पे हो जाएगा 5 × 27/4। ठीक है, 27/4। 5 यहाँ पे 4 छंग 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27/4 हो जाएगा। अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 7 35, 5 7 35, शेष बचा आपका 3 और 5 दूनी 10 3 13, 135 बटे कितना 4। इसके आपका गुणा हो गया, ये क्या हो गया गुणा। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक है ना, 3 बार जाएगा, 4 तिहाई 12। इसको अगर मैं काट दूं यहाँ पे देखो बच्चों, इसको ऐसे काटा जाता है, 135 बटे कितना 4 है। अब डायरेक्ट लिखिए इसको, डायरेक्ट 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 बचा 1 बचा 13 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। 4 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 3 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 33 सही 4 तिहाई 12 3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, देख लो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, अगर आप इसे गुणा करोगे तो कहोगे 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 तिहाई 12 1 13, 132 हो जाएगा। 132 3 ये 35/4 हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, मिश्रित में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, मिश्रित में हो जाएगा बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से और समझो, अगला क्वेश्चन समझो, अगले पे समझने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, अगले पे समझने की कोशिश करेंगे। अगला कह रहा है यहाँ पे 7 × 2 होल 1/4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसको मैं लिखूँगा 4 दूनी 8 1 9, यानी 7 × 9/4। अब इसको गुणा करूँगा 7 के टेबल 9 बार पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा 63/4। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। अब ये तो गुणा हो गया, लेकिन अब इसको मिश्रित में मैं काटूंगा 63/4 काटूंगा, तो इसको काट दूंगा मैं बच्चों यहाँ पे 15 चौके 60, 3/4 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर दिक्कत हो रही है इसको काटने में तो ऐसे लिखा करो 63 को 4 से भाग करिए, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कहेंगे आप कहेंगे इसको 4 एक नम 4, यहाँ बचेगा 2, 3 उतार लेंगे, 4 पंचे 20, फिर यहाँ पे 3 उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख लिया करेंगे। ठीक, चलिए आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 4 × 6 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 18 1 19, तो लिखेंगे 4 × 19/3। ठीक है, अब इसको मैं गुणा करूंगा तो 4 9 36 की आप कहेंगे 6 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 एक नम 4, 4 3 7 हो जाएगा, 4 4 एक नम 4 3 7 हो जाएगा। और वैसे भी पता है 19 4 जा 76 होता है, बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये गुणा हो गया। अब इसको मिश्रित में लिखेंगे तो इसको काटेंगे, देखो कटे कैसे काटेंगे, 3 दूनी 6, एक बच गया मतलब 2 बार गया, 3 दूनी 6 गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 पचे 15 बटे यहाँ पे 25 3 75/75, 1 76/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मिश्रित में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये मिश्रित वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले पे देखते हैं। अगला देखो बच्चों, अगले वाले पे बात समझने की कोशिश करते हैं। अगला वाला क्या है आपका 3 होल, यहाँ पे आपका 3 होल 1/3 × 6 है। देखो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 1 10/3, ये हो जाएगा 10/3 × 6। ठीक है, देखो अगर ये कटने वाला है तो काट लेते हैं यहीं पे, 3 इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 10 × 2 = 20 हो जाएगा। या तो ऐसे निकाल सकते हो आप, ये आंसर हो जाएगा, या फिर इसी को आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो दूसरा तरीका बात समझो, दूसरा तरीका यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, दूसरे तरीके से भी आएगा ये वाला। देखो आप इसको कैसे ऐसे लिखोगे, 10/3 तो यहाँ पे लिख लिया आपने, 10/3 यहाँ पे लिख लिया ये वाला, गुणे इसको यहाँ पे 6 से कर दिए, 10 छंग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 से 3 से भाग करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, तब भी 20 आ जाएगा, तब भी 20 आ जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ पे काट लो और चाहे यहाँ पे करके काट लो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले पे चलते हैं।
अगले वाले पे प्यारे बच्चों चलते हैं। अगला क्या है, 3 सही 2/5 गुणे 8 है। फिर इसी के जैसा ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 2 17, ये हो जाएगा 17/5 हो जाएगा। गुणे कितने का, 8 हो जाएगा। गुणे कितने का, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 का 17 का टेबल 8 बार पढ़ लो, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो कैसे गुणा करना होता है। 8 सते 56 की 6, बचा कितना 5, 8 इक्का नम 8 5 13 बटे कितने का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो गुणा हो गया, ये क्या हो गया, गुणा हो गया। 8 सत्ते 56 की 6 5, 8 इक्का नम 8 5 13। अब इसको काट लो, इसको चाहो तो यहाँ पे आप काट लीजिए, भिन्न में बना सकते हैं। अब भिन्न में कैसे बनाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचा कितना 30। अब 30 3 बचा, 5 दूनी 10 3 बचा, इसके पास 3 हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा बच्चों, करेक्ट है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पूरे F तक के क्वेश्चनों का सलूशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चे, अब देखने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे 7th है। ठीक है, 7th में कितने हैं, 7th में ए बी हैं, 7th में ए बी हैं, ए में 2 हैं और बी में भी 2 हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी अभी पीछे आपको पढ़ा के आया हूँ। 2 सही 3/4 का मीन्स क्या होता है, का अर्थ होता है गुणा। का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। मैंने कहा 2 सही 3/4 का 1/2। ठीक है, यही है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11/4 का मीन्स होता है गुणा 1/2, 1/2। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 होगा। ठीक है ना, 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका क्या होगा 11, 4 दूनी 8 3, ये भी जुड़ेगा तो 11, 11/4। अब 11 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 गुणे 1/4 गुणे 2, तो हो जाएगा 11 बटे कितना 8, 11 बटे कितना 8 हो जाएगा, 11/8 हो जाएगा। अगर इसको मिश्रित में लिखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 एकन्नम 8, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सही 8 एकन्नम 8 3 11, 1 सही 1/3 हो जाएगा, 1 सही 1/3 हो जाएगा मिश्रित में, या तो फिर 11/8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड वाले को, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 4 को, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 4 9 36, 36 2 38। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4 9 36। ठीक है ना, पहले 4 9 का गुणा 4 में किया 36 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। 38 4 9 36 2 38, 38/9 का मीन्स होता है गुणा 1 बटा कितना 2, तो आप लिखेंगे 38 गुणे 1 बटे कितने का 9 गुणे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 बटा कितना 18 हो जाएगा। 38 बटे 18, 18 दूनी 36 होता है। अगर इसको काटेंगे बच्चों हम यहाँ पे तो लिखेंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 2 38 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। करेक्ट है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगले पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे है आपका क्या है, यहाँ पे क्या है 3 बच्चे 15 में, अगर मैं 3 का यहाँ पे 3 का गुणा इसमें 3 का 6 है, माफ कीजिएगा 6 त्रिक 18, 6 का गुणा 3 में करूँगा 18 हो जाएगा, और 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो मैंने कहा 6 त्रिक 18, 18 5 23, यहाँ हो जाएगा 23/6 का मीन्स होता है गुणा 5 बटे कितना 8 हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं गुणा करूँगा तो 23 गुणे 5 बटे कितना 6 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, का मीन्स गुणा होता है, ऊपर वाले का ऊपर से गुणा, नीचे वाले का नीचे से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 5 तिहाई 15 की 5, शेष बचा 1, 5 दूनी 10 1,
11 115 हो जाएगा, 6 अठे 48 हो जाएगा, 6 अठे 48 हो जाएगा। अब इसे देखो 3 से काटो तो हो सकता है आपका 3 से कट जाए। अब इसे 3 से काटो तो हो सकता है 3 से कट जाए प्यारे बच्चों। 3 से कोट काटने की कोशिश करेंगे तो अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 नहीं कटेगा, 3 त्रिक का 9 2 बचेगा तो नहीं कटेगा ये। कितने से कटेगा नहीं। अगर इसे 6 से भी काटेंगे 6 अठे 48 आगे भी नहीं कटेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 115 बटे 48 लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो 115 बटे 48 आ गया। इसको और छोटा करना हो तो और छोटा करने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे हो सकता है 48 दूना 96। हाँ 2 बार जा सकता है। 48 दूना 96, 96 400 और 415, ये 15 4 19, यहाँ हो जाएगा 2 सही 19 बट्टे 48। देखो इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो। ये ऊपर वाला जो था मैंने लिखा था, ऊपर वाले को भी आप चाहे छोटा कर सकते हैं। ये कट सकता है इसको, 2 एक कन्नम 2, 2 9 18, ये भी हो सकता है। अगर इसको चाहेंगे 2 सही 1/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 सही 1/9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ऊपर छोटा नहीं होगा। इसको देखेंगे प्यारे बच्चों तो इसको भी छोटा कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 9 त्रिक 27, 27 प्लस 2 29 हो जाएगा। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 प्लस 2 29 बटा कितना 3 हो जाएगा। का मीन्स गुणा होता है 5/8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 29 गुणे 5 बटे 3 गुणे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9 बचे 45 की 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा और 9 यहाँ पे 9 बचे 45 की 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा, बटेगा कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 त्रिक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर इसको भाग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब भाग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे 9 त्रिक 27, 27 2 29, 29 बट्टा 3 हो जाएगा का 5/8 हो जाएगा। 5 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 5 9 45 की 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 4 बचेगा और यहाँ पे आपका 5 दूनी 10, 10 4 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, क्या कटेगा, अगर कटेगा तो ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये कटेगा नहीं, 145 बटे 24 कटेगा नहीं। जब ये कटेगा नहीं तो हम कहते हैं 24 चौका 96, 24 चौका 96, 96 मतलब ज़्यादा है तो हम इसे और ज़्यादा ले सकते हैं। 5 बार में 24 पंचे 120, 24 छक्का ले जा सकते हैं तो हम इसे ले जा सकते हैं 6 24 छक्का 144 बट्टे 1, ये आपका सही हो जाएगा। 6 सही 1/24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने पूरा कंप्लीट आपको करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 1 बच रहा है, आइए उसको भी कंप्लीट करा देता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे यहाँ पे लिख करके सॉल्व कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 8 है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है 8 है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कह रहा है आपसे, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो देखो माँ ने कितना, विद्या और कौन है, विद्या और प्रताप है, और कौन है, और प्रताप है। ध्यान से देखो बच्चों, विद्या और कौन है, प्रताप है, प्रताप। ठीक है, प्रताप। माँ ने जो पानी दिया, माँ ने पानी दिया, माँ ने पानी दिया, माँ ने पानी दिया बराबर कितना 5 लीटर, 5 लीटर पानी दिया, 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी दिया, पानी दिया। ठीक है बच्चों, माँ ने कितना पानी दिया, 5 लीटर पानी दिया। अब देखो कह रहा है विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो विद्या कुल पानी का, मैंने कहा यहाँ पे लिखा, विद्या विद्या कुल पानी का 2/5 भाग, विद्या कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग की, उपयोग की। अब 2/5 भाग, कुल पानी कितना है, मैंने कहा यहाँ पे कुल पानी कितना है, तो 5 लीटर, 5 लीटर का मीन्स क्या होता है, 5 लीटर का,
5 लीटर का 2/5 भाग, 2/5 भाग, 5 लीटर का 2/5 भाग। तो आप कहेंगे सर 5 लीटर का 2/5 भाग, हाँ 5 लीटर का, तो लिखो 5 लीटर का, लीटर रहने दो, का मीन्स होता है गुणा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आएगा, तो आप लिखेंगे 1 गुणे 2 बराबर 2 लीटर, 2 लीटर कितना आया 2 लीटर। तो क्या पहला विद्या ने कितना पानी पिया, तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। विद्या द्वारा पिया गया पानी बराबर कितना आया, विद्या द्वारा पिया गया पानी बराबर 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, आगे कह रहा है पानी की कुल मात्रा का कितना भाग फ्रैक्शन प्रताप ने पिया। अब आइए देखते हैं दूसरा, कितना भाग। अब अगर देखिए इतना भाग हो गया ना, 2 लीटर विद्या ने पिया। अब देखिए शेष पानी कितना है, शेष पानी, शेष बचा कितना पानी, यहाँ पे लिख सकता हूँ शेष बचा पानी को प्रताप ने पिया, प्रताप ने पिया बराबर 5 लीटर, 5 लीटर माइनस 2 लीटर, 2 लीटर कौन है, 2 लीटर जिसने पिया कौन, विद्या ने, बराबर 3 लीटर, 3 लीटर कितना 3 लीटर। तो 3 लीटर पानी किसने पिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 लीटर पानी, इसलिए 3 लीटर बचा पानी प्रताप ने पिया, प्रताप ने पिया। ठीक है, 3 लीटर पानी किसने पिया, प्रताप ने पिया, 3 लीटर बचा पानी किसने पिया, प्रताप ने पिया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अभी दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न फ्रैक्शन प्रताप ने पिया। चलो निकाल लेते हैं। पानी की आगे लिखता हूँ, ठीक है, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। ठीक है, पिया, देखो पिया, पानी कितना था, 5 भाग था, बात समझने की कोशिश करेंगे। पानी कितना था, 5 लीटर था। अब 5 लीटर में प्रताप ने कितना पिया है, 3 लीटर पिया है। प्रताप ने कितना पिया है, 3 लीटर पिया है ना बच्चों। प्रताप जो पानी पी रहा है कितना लीटर पी रहा है, 3 लीटर पी रहा है। पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, तो भिन्न कितना बचा, देखो तो यहाँ पे बचा कैसे, अब इधर समझिएगा। 5 यहाँ पे लिखिएगा, शेष कैसे निकला, 1 माइनस हो 2 बटा कितना 5, यहाँ पे 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 में से 3 2 चला गया, 3 कितना भाग, 3/5 भाग, 3/5 भाग, किसना 3/5 भाग किसने पिया, प्रताप ने पिया। 3/5 भाग किसने किया, प्रताप ने पिया। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका पूरा एनसीईआरटी, ये रहा पूरा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2.1, जिसमें 8 क्वेश्चन थे। 8 में कई क्वेश्चन थे, मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन आपको कराया है। वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली 2.2 पे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, खूब अच्छे से पढ़िए, पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कहाँ से पढ़ना है। एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे पढ़ना है। आदिल सर बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ सारी बात समझ में आई है। जो बात समझ में नहीं आई होगी कमेंट में बता दीजिएगा, मैं और कोशिश करके समझाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।